कहानी एक आर्षि के आश्रम से शुरू होती है, जो एक प्राचीन भविष्यवाणी बताते हैं। एक महान आपदा आएगी जो पृथ्वी को जलाकर राख कर देगी। इसे रोकने के लिए एक योद्धा को नागलोक जाना होगा और वहां से नागमणि लानी होगी। लेकिन जो भी नागमणि को पाने की कोशिश करेगा उसे नागलोक का श्राप सहना पड़ेगा। इस भविष्यवाणी को सुनकर राजा विराट सिंह अपने सबसे भरोसेमंद योद्धा आर्यमित्र को बुलाते हैं और उसे इस मिशन पर भेजते हैं। आर्यमित्र अपने घोड़े पर सवार होकर गहरी जंगलों से गुजरता है। रास्ते में उसे एक बूढ़ा तपस्वी मिलता है जो उसे आगाह करता है कि नागलोक में जाने के बाद कोई भी वापस नहीं लौटता। मगर आर्यमित्र अडिग रहता है। जंगलों में उसे कई रहस्यमयी प्राणी और जादुई शक्तियां देखने को मिलती हैं। अंततः आर्यमित्र एक गुफा के अंदर प्रवेश करता है जहां चारों ओर अंधेरा और नागों की फुफकार गूंज रही होती है। वह एक विशाल पत्थर के पीछे छुपकर देखता है कि नागराज वासुकी स्वयं वहां मौजूद हैं और मणि की रक्षा कर रहे हैं। अचानक एक रहस्यमयी आवाज गूंजती है, जो भी इस मणि को छुएगा उसे नागलोक का श्राप लगेगा और वह सदा के लिए यहाँ का दास बन जाएगा। आर्यमित्र जैसे ही नागमणि की ओर बढ़ता है, उसकी आंखों के सामने एक चमकदार रोशनी कौंधती है और अचानक आर्यमित्र की आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। जब उसे होश आता है तो वह खुद को एक विशाल मंदिर के अंदर पाता है जिसकी दीवारों पर प्राचीन नाग लिपियों में कुछ लिखा हुआ है। उसके हाथ और पैरों में नागों की आकृतियों के निशान बनने लगते हैं। तभी नागराज वासुकी प्रकट होते हैं। नागराज वासुकी, निर्भीक योद्धा, तुमने हमारी चेतावनी को नजरअंदाज किया। अब नागलोक का श्राप तुम्हारे साथ रहेगा। आर्यमित्र, मुझे यह श्राप मंजूर है, लेकिन मैं अपने राज्य को बचाने के लिए नागमणि लेकर जाऊंगा। वासुकी कहते हैं कि नागमणि केवल उसी को मिलेगी जो 3 कठिन परीक्षाओं में सफल होगा। पहली परीक्षा, सर्प अग्निपथ। उसे जलते हुए नागों के रास्ते पर चलकर मंदिर के दूसरे छोर तक पहुंचना होगा। दूसरी परीक्षा, भ्रम का मायाजाल। यहां उसे असली और नकली नागमणियों में से सही मणि को पहचानना होगा। तीसरी परीक्षा, नागलोक के रक्षक का सामना। अंत में उसे एक शक्तिशाली नाग योद्धा से लड़ना होगा। पहली परीक्षा, सर्प अग्निपथ। आर्यमित्र अपने साहस से जलते हुए नागों के बीच से गुजरता है, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ता है जमीन पर नागों के विषैले दांत उभरने लगते हैं। वह अपने कौशल का उपयोग करता है और सफलतापूर्वक परीक्षा पार कर जाता है। दूसरी परीक्षा, भ्रम का मायाजाल। एक कक्ष में 100 से अधिक नागमणियां रखी हैं, लेकिन असली सिर्फ एक है। एक रहस्यमयी आवाज गूंजती है, यदि तुमने गलत मणि उठाई तो सदा के लिए पत्थर बन जाओगे। आर्यमित्र अपनी चतुराई से असली मणि पहचान लेता है। तीसरी परीक्षा, नागलोक के रक्षक का सामना। एक विशालकाय नाग योद्धा प्रकट होता है जिसके कई सिर हैं और वह आग उगल सकता है। दोनों के बीच घमासान युद्ध होता है। युद्ध के अंत में आर्यमित्र अपनी तलवार से नाग योद्धा को परास्त कर देता है। नागराज वासुकी आर्यमित्र की वीरता देखकर प्रसन्न होते हैं और उसे नागमणि सौंपने का वचन देते हैं। लेकिन तभी एक रहस्यमयी छाया प्रकट होती है और नागमणि को छीनकर अंधेरे में विलीन हो जाती है। वासुकी चौंक जाते हैं। यह तो असंभव है, कोई नागमणि चुरा नहीं सकता। आर्यमित्र चौंक कर पूछता है, यह कौन था? तभी एक रहस्यमयी हंसी गूंजती है और आवाज आती है, अगर नागमणि चाहिए तो मुझे हराना होगा। आर्यमित्र तेजी से छाया की दिशा में दौड़ता है, लेकिन वह अचानक गायब हो जाती है। तभी वासुकी कहते हैं, यह जो कोई भी है, यह कोई साधारण चोर नहीं, केवल एक ही व्यक्ति है जो नागमणि को छू सकता है, तक्षक। आर्यमित्र चौंक जाता है। तक्षक? वही तक्षक जो भगवान इंद्र का सेवक था? वासुकी सिर हिलाते हैं। हाँ, वही तक्षक जिसने देवताओं से विद्रोह कर दिया था और अब अंधकार की शक्तियों का सेवक बन चुका है। वासुकी एक जादुई जल स्तंभ में तक्षक का स्थान दिखाते हैं, एक भयानक अंधकारमय गुफा जिसे नागांधकार कहते हैं। यह स्थान नागलोक के सबसे गहरे हिस्से में स्थित है, जहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। आर्यमित्र बिना समय गंवाए नागांधकार की ओर बढ़ता है। जैसे ही आर्यमित्र नागांधकार में प्रवेश करता है, वहां का वातावरण एकदम ठंडा और अंधकारमय होता है। चारों ओर विषैले नाग हवा में तैर रहे होते हैं। अचानक 4 विशालकाय नाग उसे घेर लेते हैं। तभी एक कड़कती हुई आवाज गूंजती है, मुझे लगा था तुम हार मान जाओगे। आर्यमित्र, अंधेरे से तक्षक प्रकट होता है। उसकी आंखें अग्नि के समान जल रही होती हैं और उसके शरीर पर काले नाग लिपटे हुए होते हैं। आर्यमित्र गुस्से में, तक्षक, नागमणि मुझे वापस दे दो,
ये मेरे राज्य के लिए बहुत जरूरी है। तक्षक हंसते हुए, यह नागमणि अब मेरी है। इसे पाकर मैं इतना शक्तिशाली बन जाऊंगा कि खुद इंद्र भी मुझसे डरेंगे। आर्यमित्र, मैं इसे किसी भी कीमत पर लेकर जाऊंगा। तक्षक, तो फिर आओ और मुझसे लड़ो। दोनों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। तक्षक अपने विषैले नागों को बुलाता है, लेकिन आर्यमित्र अपनी तलवार से उन्हें काटता चला जाता है। तक्षक अपनी पूंछ से प्रहार करता है, जिससे आर्यमित्र दूर जा गिरता है, लेकिन आर्यमित्र हार नहीं मानता और पलट कर वार करता है। जब आर्यमित्र और तक्षक भीषण युद्ध कर रहे होते हैं, तभी नागमणि अचानक चमकने लगती है। नागमणि की रोशनी से तक्षक की शक्ति कम होने लगती है। तभी तक्षक चीखता है, नहीं, यह शक्ति मेरी होनी चाहिए। लेकिन जैसे ही वह नागमणि को पूरी तरह ग्रहण करने की कोशिश करता है, मणि में से एक प्राचीन शक्ति प्रकट होती है। एक गूंजती हुई आवाज आती है, जो भी इस मणि को लोभवश छूता है उसका अंत निश्चित है। और तक्षक की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। नागमणि की चमक अचानक हजारों सूर्यों के समान प्रज्वलित हो जाती है। तक्षक दर्द से चिल्लाने लगता है और उसकी त्वचा पर जलते हुए चिन्ह उभरने लगते हैं। उसकी शक्ति क्षीण होने लगती है और धीरे धीरे वह राख में बदलने लगता है। अंतिम क्षणों में वह घुटनों के बल गिरता है और कांपती हुई आवाज में कहता है, मैं अंधकार की शक्ति को समझ नहीं पाया। नागमणि को जीतकर कोई भी जीवित नहीं रह सकता। और फिर तक्षक पूरी तरह जलकर राख हो जाता है। तक्षक के अंत के बाद नागमणि शांत हो जाती है। तभी अचानक एक शक्तिशाली आभा के साथ नागराज वासुकी प्रकट होते हैं। वे गहरी सांस लेते हुए कहते हैं, आर्यमित्र, तुमने साबित कर दिया कि सच्चा योद्धा वही होता है जो लोभ नहीं करता बल्कि अपने कर्तव्य को निभाता है। वासुकी अपनी पूंछ लहराते हैं और नागमणि को आर्यमित्र के सामने प्रस्तुत करते हैं। यह लो नागमणि, इसे अपने राज्य में ले जाओ और वहां के लोगों को बचाओ। लेकिन याद रखना, इसकी शक्ति का उपयोग केवल परोपकार के लिए करना। आर्यमित्र सम्मान पूर्वक झुकता है और नागमणि को ग्रहण करता है। वह नागलोक से बाहर निकलता है और जंगलों से होता हुआ अपने राज्य की ओर बढ़ता है। रास्ते में अजीब घटनाएं घटती हैं। पेड़ अचानक झुककर उसे प्रणाम करने लगते हैं, पक्षी उसके साथ उड़ने लगते हैं और आकाश में अद्भुत प्रकाश फैल जाता है। ऐसा लगता है कि प्रकृति भी जानती थी कि एक महान योद्धा अपने धर्म को निभाकर लौट रहा है। आर्यमित्र जब अपने राज्य में प्रवेश करता है तो वह देखता है कि वहां चारों ओर अंधकार और सूखा फैला हुआ है। राजा विराट सिंह और महर्षि उसकी प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। आर्यमित्र महर्षि के कहे अनुसार नागमणि को एक पवित्र वेदी पर रखता है और प्रार्थना करता है। अचानक नागमणि से एक शक्तिशाली किरण निकलती है और पूरा राज्य हरियाली और प्रकाश से भर जाता है। सूखा समाप्त हो जाता है, जल स्रोत पुनः भर जाते हैं और समृद्धि लौट आती है। राजा विराट सिंह और सभी नागरिक आर्यमित्र का स्वागत करते हैं और उसका गुणगान करते हैं। लेकिन आर्यमित्र गहरी सोच में पड़ जाता है। वह राजा के सामने झुककर कहता है, मेरा कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन अब मुझे एक और यात्रा पर जाना होगा, आत्मज्ञान की यात्रा पर। यह कहकर वह अपनी तलवार सिंहासन के पास रख देता है और एक सन्यासी का वेश धारण कर लेता है। सभी लोग चकित रह जाते हैं, लेकिन राजा सम्मान पूर्वक सिर झुकाते हैं। तुम सदा हमारे हृदय में रहोगे, महान योद्धा। आर्यमित्र धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ जाता है और अंततः घने वृक्षों में लुप्त हो जाता है और आकाश में एक दिव्य रोशनी चमकने लगती है। एक आवाज गूंजती है, योद्धा वे नहीं जो तलवार चलाते हैं, बल्कि वे होते हैं जो सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलते हैं। और इस प्रकार नागलोक का श्राप समाप्त हुआ। लेकिन क्या यह वास्तव में अंत था या किसी और नई शुरुआत की भूमिका? धन्यवाद। यदि आपको यह कथा पसंद आई तो इसे साझा करें और हमें बताएं कि आप अगली कौन सी पौराणिक कहानी देखना चाहेंगे।